काशी से बरकोट आए हैं। बरकोट से हम लोग की जर्नी चालू हुई है गाड़ियों द्वारा। हम लोग जा रहे हैं यमुना देवी। पहाड़ गिर गया था, इसी से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसे क्रेन ने हटा दिया है। कुछ ही देर में हम लोग सफ़र चालू हो जाएगा। सामने जेसीबी लगी हुई है और वो देखिए गाड़ियों को हटा रही है। जेसीबी से हटाया जा रहा है, रोड चालू हो रहा है। यहाँ से कुछ ही दूर पे जानकी चट्टी है, वहाँ से यमुना देवी की चढ़ाई हम लोग चढ़ेंगे। 5 किलोमीटर यमुना देवी पड़ेगा। और बस हम लोग यहाँ से रास्ता खुल ही गया है। वो देखिए गाड़ी आनी, पहली गाड़ी अल्टो आ रही है। रास्ता खुल गया है और जेसीबी खड़ी है, उसने हटा दिया है मलबा और रास्ता हमारी लोग की चालू हुई। सबसे चारों धाम में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यमुना देवी है। बताते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक यमुना देवी हैं, क्योंकि जगह जगह पहाड़ गिरते हैं, रोड कट जाता है। और यहाँ से सिर्फ मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर पे जानकी चट्टी, वहाँ से पैदल चढ़ाई चढ़नी है, जो कि खड़ी चढ़ाई बताते हैं। आगे का हाल हम आपको दिखाएंगे देवधर्म दर्शन धार्मिक चैनल पर, आप देखते रहें। यही गाड़ी है, उसी से जा रहे हैं हम लोग। ये है यमुनोत्री धाम। यहाँ से 5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। कुछ लोग घोड़े से जाते हैं, घोड़े खच्चर से, और कुछ लोग, ये मार्ग बना है पैदल। ये पैदल मार्ग है यमुनोत्री का।
ये पैदल मार्ग जा रहा है, जो कि घोड़े से जाता है, पैदल जाते हैं कुछ लोग, वो पैदल जा रहे हैं, कठिन चला गया। इधर देखो, एक साइड बैठो पूरा, एक साइड बैठी तो बीचों बीच में उनको धक्का देते बता दो पूरा। इधर देखो तो यमराज भगवान खड़े हैं और उधर वो खड़े हैं सूर्य भगवान। इधर यमराज जी हैं, सूर्य भगवान, ऊपर देवी की फोटो है। यहाँ से 4.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर हम लोग आ गए हैं घोड़े की सवारी से। आधा किलोमीटर तक हम लोग आ गए हैं घोड़े की सवारी से। ये बना हुआ 4.5 किलोमीटर नाश्ते पानी के लिए। इसमें बैठने के लिए सीटें हैं, चिकित्सालय की सुविधा भी है। रोड थोड़ा सा कठिन चढ़ाई है, 6 किलोमीटर की। चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर है लगाया गया है यहाँ पे। टॉयलेट भी बना हुआ है यहाँ। ये यमुनोत्री है, यहाँ से आपकी चालू होता है काउंटर चालू होता है। चल भाई चल। यहाँ पे हमारे घोड़े पानी पी रहे हैं, थक गए थे घोड़े तो हम लोग के घोड़े पानी पी रहे हैं थोड़ा। वो हमारे घोड़े वाले हैं, कुछ लोग पालकी से भी आ रहे हैं। हमारे साथ जो आए थे ब्लोरो से, वो भी देखिए वो जा रहे हैं घोड़े से। अंकल नमस्कार। आ रहा तुम्हारा घोड़ा लगा के वो आ रहा है, पीछे नाश्ता कर रहा है, पीछे वो नाश्ता। प्राचीन राम मंदिर।
दुर्गा मैया से ऊपर से आ रही है, देखिए। और ये दूसरी जगह पे आ रही हैं, और दोनों चिंताधारा एक ही मिल रही है। ऊपर से भी आ रही है, इधर से भी और इधर से भी। दो तीन धाराएं ऊपर से मिल रही हैं ऊपर। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, 4 धाम गंगोत्री यमुनोत्री का। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। हर लोगों ने खड़ी चढ़ाई की वजह से घोड़े की सवारी करना उचित समझा। ग्लेशियर से मल पानी से आ रहा है, पहाड़ की तरफ है काफ़ी। पहाड़ काफ़ी खसक गया, टूट गया पहाड़। ऊपर नौकरी माता आ रही है। ये मोड़ आया, हम लोग का घोड़ा इधर से मुड़ेगा। पीछे वाले ब्रिज से आए हैं, आगे ऊपर की ओर। ये देखिए लेडीज है, हम लोग काफ़ी ऊँचे ऊँचाई पे आते हैं, काफ़ी ऊँचाई पे थोड़ा चल हम लोग थोड़े से ऊपर की ऊँचाई पे। जीने में काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी जीने ख़राब स्थिति में। काफ़ी स्थिति ख़राब है। चलो 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 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है। पानी झरने से ऊपर आ रहा है, झरने से पानी गिर रहा है, इस झरने से पानी गिर रहा है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है। पकड़े रहो, चलो चलो, तुम छोड़ो नहीं यार, ठीक है, पकड़े रहो। यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है। ये नीचे ट्रैक से हम लोग आए थे, ये ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी चढ़ाई ऊपर। चलो इसके ऊपर
अब यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर बसता है ये। बापा मोरिया रे बोल यमुना मैया की जय, बोल यमुना मैया की जय। बस यहाँ से धाम यमुना देवी का, यमुना मैया का 1 किलोमीटर धाम बचा हुआ है। खड़ी अभी चढ़ाई है, हम लोग चलते चले जा रहे हैं। ऊपर पहाड़ों से यमुना मैया के झरने जगह जगह पहाड़ों से गिर रहे हैं। ये हमारे घोड़ा राइडर हैं जो घोड़े से यमुना मैया की जय, जो भी यमुना मैया की जय बोलते चले जा रहे हैं। घोड़ा कराया इन्होंने हमको। पूरा भीग जाएंगे भैया। ये देखिए हमारे ऊपर से ये घोड़े वाला इधर से जाएंगे, इधर से मुड़ के ऊपर चढ़ाएंगे। ये नीचे से आए हम लोग, ऊपर पहाड़ों को दिखा है। ऊपर से यमुनोत्री माता की धार आ रही है। यमुनोत्री धाम हम लोग आ चुके हैं। देव धर्म दर्शन धार्मिक चैनल लेके आए आपको गंगोत्री धाम की यात्रा पे, 4 धाम की यात्रा पे हो रही है। तो यमुना मैया का मंदिर दिख रहा है वो सामने। यहाँ से कठिन उतराई है। मैं कुछ नहीं, बादलों की वजह से मंदिर कम दिख रहा है आपको। गंगोत्री धाम देव धर्म दर्शन धार्मिक चैनल आया है माँ यमुनोत्री के द्वार। यहाँ पे हम दिखाना जाएंगे। पीछे हमारे यमुना मैया का गर्म कुंड है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। और महाराज जी कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं। कहाँ पे आए हैं? ना सूरत से सूरत से दर्शन करने। कहाँ? अपना यमुनोत्री में दर्शन करने आए हैं। हम यमुनोत्री में यहाँ पे गर्म कुंड है। देखिए गर्म कुंड को दिखाएं आप लोग। इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर मंदिर है। ये यमुना मैया का ये मंदिर है। ये देखिए ये यमुना माँ का मंदिर हुआ है। ये यमुना मंदिर है। ये यमुना जी का मंदिर है। हनुमान मैं पंडित प्रकाश चंद शास्त्री यमुनोत्री धाम। हाँ जी, ये जो है यहाँ पे माँ यमुना का मंदिर है। माँ यमुना का
इसके बगल में दिव्य शिला है जहाँ पे पूजा अर्चना होती है। जैसे कि गंगोत्री में गौमुख है, वैसे ही यहाँ पे यमुना मुख है। गंगोत्री में जो है गौमुख में भगीरथ राजा ने तपस्या करके गंगा जी को मृत्युलोक में लाया है अपने पितरों के उद्धार के लिए, इसीलिए माँ गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। वैसे ही जो है इस स्थान पे बैठ के जमदग्नि, परशुराम के पिता जमदग्नि नाम के ऋषि ने तपस्या करके माँ यमुना को इस स्थान पे लाया है, इसीलिए माँ यमुना का नाम जमुना पड़ा। माँ यमुना के वैसे तो 3 नाम है, यमुना, जमुना और कालिंदी। यमुना जो है इसलिए है यमुना मैया यमराज जी की बहन है, इसलिए यमुना नाम है। जमुना नाम इसलिए है जमदग्नि नाम के ऋषि ने तपस्या करके उनको इस स्थान पे लाया है, इसीलिए जमुना नाम है। और माँ यमुना का पहला नाम है कालिंदी। कलिंदगिरी मस्तकई पतद मंद पूरुज्ज्वला। माँ यमुना का नाम है कालिंदी, कहते हैं कलिंदगिरी मस्तकई पतद मंद पूरुज्ज्वला। कालिंदी नाम इसलिए है क्योंकि कलिंद पर्वत से माँ यमुना जी निकली हैं। माँ यमुना जो है सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज और शनि महाराज की बहन है। तो माँ यमुना ने फिर इसी स्थान पर बैठ के माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य भगवान की उपासना करी है। जब सूर्य भगवान जी प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, तो माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य भगवान से दहेज के रूप में 1 किरण का तेज लिया है, जिसके नाम से सूर्य कुंड है, जिसमें चावल बनता है, आलू बनता है, वही यहाँ का महाप्रसाद है। कहते हैं यमुनाया पूर्वभागेषु सूर्य कुंडम इति स्मृतम यह स्नान मात्रेण सूर्यलोके मय्यते। अर्थात जो भी कलयुग का मनुष्य इस स्थान पर बैठ के पूजन अर्चन करेगा, इसके स्पर्श मात्र से उसको यमलोक की मुक्ति से सूर्यलोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि माँ यमुना सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज और शनि महाराज की बहन है। तो ये तीनों ही तेज हैं, यमराज जी तेज हैं, शनि महाराज तेज हैं, सूर्य भगवान तो हैं तेज, जिनके तपोबल से यहाँ पे सारा स्थान गर्म है। इसी स्थान पे बैठ के माँ यमुना ने अपने पिता जी से एक वरदान सूर्य की किरणें वरदान में ली है। कहा, पिताजी दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी, मैं ऐसे दुर्गम पर्वत में निवास करती हूँ, लोग बाग मेरी यात्रा को आएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जो यहाँ पे बिना आग जलाए ही भोजन बन सके। तो माँ यमुना ने अपने पिता सूर्य भगवान से दहेज के रूप में 1 किरण का तेज लिया है, जिसके नाम से सूर्य कुंड है और जिसके तपोबल से यहाँ का सारा स्थान गर्म है। माँ यमुना और पहला धाम है यमुनोत्री। यमुना मैया क्या है? यमुना मैया भक्ति स्वरूपा हैं। दूसरा धाम है गंगोत्री, गंगोत्री में ज्ञान है। तीसरा धाम है केदारनाथ, केदारनाथ में शंकर जी वैराग्य हैं। चौथा धाम है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में विष्णु भगवान मोक्ष। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष उत्तराखंड के 4 धाम की विशेषता है। तो बोल जमने मैया की जय। सूर्यलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ यमुना जो है सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज और शनि महाराज की बहन है। महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में नंदुरबार ज़िले में एक शहादा गांव है। मैं श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का प्रवक्ता हूँ। अभी जो मेरी कथा है वो बद्रीनारायण में है और सभी भाविकों को लेकर मैं यमुनोत्री में दर्शन के लिए आया हूँ। और यहाँ का महत्व मेरे धर्म के लिए, धार्मिक लोगों के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। यमुनोत्री ये स्थान ऐसा है कि जहाँ मैया जमुना जी का उद्गम हुआ है। जमुना मैया को महारानी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार लेने के बाद पहले बार अगर किसी ने पैर छुआ होगा भगवान कृष्ण का, तो जमुना महारानी ने छुआ है। राधा जी ने बाद में छुआ है, इसलिए राधा को राधा रानी कहते हैं, मगर जमुना जी को जमुना महारानी कहते हैं। और जमुना जी का महत्व तो ऐसा बहुत शास्त्रों में बताया गया है। और 3 बातें महत्व की है। नर्मदा मैया का दर्शन करने से पातक का नाश होता है। गंगा मैया में डुबकी लगाने से पातक का नाश होता है। मगर जमुना मैया का कहा है कि जमुना पानम से पातक का नाश होता है। यहाँ का जल थोड़ा भी हो, लेकिन अपने मुंह के द्वारा अगर एक आचमन कर लिया तो पूरे पातक का नाश होता है। ये जमुना मैया का महत्व है। जमुना ये यज्ञ भूमि है, नर्मदा ये तपोभूमि है और गंगा ये ज्ञान भूमि है। और जमुना यमराज की बहन और सूर्य पुत्री कहा गया है। तो यमराज जी और शनि महाराज भी तो सूर्य पुत्र कहे हैं, ये बहन है। और जब भी जमुना मैया में कालिया इस सर्प ने प्रवेश किया था, तो भगवान कृष्ण ने जमुना जी को अपने स्वच्छ करने के लिए और जमुना मैया को निर्दोष करने के लिए वो कालिया का भी स्थान बदल दिया। जमुना के तट पर रास क्रीड़ा हुई है,
जमुना के तट पर भगवान कुंज में विहारे है, जमुना के तट पर भगवान ने गोचरण लीला की है, कुंज लीला की है। ऐसा ये जमुना महारानी का बहुत महत्व है। यही एक गंगोत्री स्थान, इसी स्थान से और आगे गए तो सप्तऋषि का स्थान आता है। यहाँ भगवान काल भैरव बैठे हैं। काल भैरव सबकी रक्षा के लिए बैठे, क्योंकि हम जब हिमालय में प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश करते ही ये रास्ता बहुत ही दुर्गम ऐसा रास्ता है, तो यहाँ कोई तो भी शक्ति काम करती है और ये सबको रक्षण करने वाले प्रथम स्थान में भगवान भैरव बैठे हैं। भैरव का दर्शन लेने के बाद, उनकी आज्ञा लेने के बाद जब, और यहाँ की विशेषता ये है कि चारों तरफ अगर हिमालय में बर्फ़ है, चारों तरफ अगर ठंडा पानी बह रहा है, तो हमारे निसर्ग की भी और हमारे ऋषि मुनियों की भी ये आशीर्वाद, और सबसे बड़ा मेरे भगवान का आशीर्वाद कि यहाँ जलकुंड है, वो गर्म पानी का है, जहाँ ऋषि मुनि नहाते थे। ये कितना बड़ा चमत्कार और आविष्कार है। तो यहाँ विज्ञान भी कम है। और दूसरी बात तो यह है कि पुरुष नहाने के लिए ऊपर और महिलाओं के लिए नीचे, तो ये किसने बनाया होगा जो कहता है कि भगवान क्या करता है। अगर एक बार गंगोत्री में आके नहा ले तो उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या करता है। अपना परिचय दे दें यहाँ। मेरा नाम फायरमैन राजीव कवि है। मैं उत्तराखंड पुलिस से हूँ जी। 6 महीने यहाँ कड़क ठंड रहती है, बर्फ़ होती रहती है। जी यहाँ किस तरीके से आप लोग ड्यूटी निभाते हैं? जी यहाँ पे अप्रैल 22-23 को यहाँ पे कपाट खुलता है और हमें बाकायदा हमारे कप्तान साहब से ब्रीफिंग दिलाई जाती है, हमें ट्रेनिंग दिलाई जाती है यहाँ के लिए कि किस तरीके की यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, उससे निपटना है। काफ़ी चुनौती भर रहता है, यहाँ पे बर्फ़ रहती है पूरी उस समय और बर्फ़ गिरती रहती है यहाँ पे, काफ़ी हार्ड ड्यूटी रहती है यहाँ पे। आप साथ में ड्यूटी मेरा नाम कैसा सूरज। लगता है आपको? ठीक लगता है। यहाँ मौसम ऐसी है, इसके अनुकूल ढलना पड़ता है। 6 महीने यहीं रहते हैं, 6 महीने यहीं नौकरी करते हैं हम लोग। कठिन चढ़ाई है 6 किलोमीटर की। कोई बात नहीं, हमें आदत पड़ी है, हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है, हमें आदत पड़ी हुई इस चीज़ की।